I gave you my heart. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू उज़मास किचन। नाज़रीन, आज मैं आपको रोगनी नान बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत आसान रेसिपी होगी। उसकी जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूंगी पहले मैं आपको वो बताऊंगी। उसके लिए हमने मैदा लिया है 1.5 किलो और साथ में हमने उसके लिए जो फ्रेश दही इस्तेमाल की है वो हमने 800 ग्राम लिया है। और साथ में हमने जो चीनी लिया है 2 टीस्पून हमने लिया है। नमक हमने 5 टीस्पून लिया है। साथ में 1 कप दूध लिया है और हाफ़ टी स्पून हमने ज़रदा रंग लिया है। 1 टीस्पून हमने अजवाइन ली है और साथ में हमने फ्रेश शेफे इस्तेमाल किए हैं। इसको इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, आप ईस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको फ्रेश ईस्ट या फ्रेश शेफे मिले तो आपने इस तरह का पैकेट लेना है और वो आपने हाफ़ पैकेट यूज़ करना है 1.5 किलो मैदे में। और अगर आपने पाउडर यूज़ करना है तो फिर आप 2 पैकेट इस्तेमाल कीजिएगा। अब हम आपको बताएंगे कि हमने कैसे आटा तैयार करना है इसका। अब हमने इसमें अपना फ्रेश शेफे फ्रेश ईस्ट डाली है, उसके अंदर हम पानी डाल के उसको हम पहले अच्छी तरह से हम ईस्ट को पानी में मिक्स करेंगे। अब हम इसके अंदर नमक और चीनी और हमने जो ज़रदा रंग लिया था वो और साथ में हमने जो अजवाइन ली थी उसको हमने थोड़ा सा हाथ पे रगड़ डालना है, उससे इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब हम इसमें अपनी जो हमने 800 ग्राम हमने दही ली थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारी दही को हम इसमें डाल के फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें सारी दही मिक्स कर ली है, इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये देखें जो आपको नज़र आ रहा है जो येलो सा कलर है ये हमारे जो हमने इसमें ज़रदा रंग इस्तेमाल किए उसके वजह से बहुत अच्छा सा येलो कलर हो गया। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें सब कुछ हमने नमक वगैरह अजवाइन सब कुछ हमने डाल के इसको मिक्स कर लेना है। फिर हम इसके साथ इसके अंदर आटा डाल लेंगे। मैं इसको आपको मशीन में गूंद के दिखाऊंगी, लेकिन आप इसे घर में पहले ये सारा मिश्रण तैयार करें, सारी चीज़ तैयार करके फिर आप इसके अंदर जैसे नॉर्मल आप आटा गूंदते हैं आप उस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद सकते हैं आटा डाल के मैदा में। अब हम दही के अंदर अपना मैदा डालेंगे। इस तरह से हमने कुछ ही साइज़ का मैदे का डालना है। फिर हम इस मशीन को चलाएंगे और ऐसे ऐसे हम साथ साथ और मैदा डालते रहेंगे। अब हमने इस तरह से इसको मशीन में डाल दिया है और इसको हम अच्छे से इसको गूंद लेंगे। इसको आप नॉर्मल घर में जैसे आप आटा गूंदते हैं आप वैसे भी गूंद सकते हैं, बहुत अच्छा बनेगा। अब हम बाकी का मैदा डाल रहे हैं, वो हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको डाल के हमने इसकी डो बनानी है। बहुत सही मुलायम सी अच्छी नरम सी इसकी डो बन जाएगी। हमने जो दूध लिया था 1 कप दूध लिया था उसको हमने ज़रूरत के मुताबिक ऐसा हमने इसको डाल देना। हो रहा है थोड़ा सा दूध डालेंगे। इस तरह से हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको भूनना है। अगर आप हाथ से भूनते हैं तो आप ज़्यादा जल्दी आसानी से भून सकते हैं। अब हम इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप इसको हाथ से भून रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा कि मैदा अक्सर हाथों के साथ बहुत चिपकता है, इस तरह का आपको चिपकेगा भी नहीं और इसकी जो डो है वो भी अच्छी बनेगी। देखिए नाजरीन, हमारी डो तैयार हो गई है। हमने इसका आटा गूंद दिया अच्छी तरीके से। अब हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे खमीर के लिए और फिर हम इसका नान बनाएंगे। और इसकी टाई का अपने ध्यान रखना है, आप इसकी ये इस तरह की थोड़ी थोड़ी सख्त होनी चाहिए, बहुत नरम नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा नरम होगी तो नान अच्छे नहीं बनेंगे। नाजरीन, हमारा नौरी नान का आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। जो हमने उसकी डो बनाई थी वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। उसके हमने पहले से ही पेड़े बना के रख लिए हैं। और रोगनी नान के लिए जो हम चीज़ें इस्तेमाल करेंगे साथ हमने वाइट तेल इस्तेमाल करने हैं और हमने बटर लेना है साथ। और साथ में हमने ये रोगनी नान बनाने वाला ये जो हमारा सच्चा है इसको हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारे परफेक्ट रोगनी नान बनेंगे। और रोगनी नान हम बनाएंगे तंदूर में।
ये हमने साथ इसके तंदूर इस्तेमाल करना है रोज़ नान के लिए। इस तरह का तंदूर हमारे पास है, जैसे आप देख सकते हैं। अंदर हमने इसको ऑन कर दिया है, इसके अंदर हम नान बनाएंगे। और अगर आपके पास इस तरह का तंदूर नहीं है तो उसके लिए आप ओवन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवन में भी आपके अच्छे नान बनेंगे। अब हम इसका नान बना रहे हैं। इसको हम बताएंगे हमने इसके अंदर तेल कैसे लगाने हैं, कैसे हमारे तेल परफेक्ट नान के अंदर लगेंगे। थोड़े से हमने तेल लिए हैं, वो हम ऐसे डाल देंगे और फिर ऊपर हम ऐसे नान रख के इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। इससे हमारे बहुत अच्छे नान के अंदर हमारे तेल चले जाएंगे। देखिए हमारे कितने अच्छे से हमारे नान के अंदर हमारे तेल फिक्स हो गए हैं। अब ये नीचे नहीं गिरेंगे, नान के अंदर रहेंगे। अब हम इसको नान तंदूर के ऊपर डालेंगे। तब तक हम एक और नान तैयार कर लेते हैं। अब हमने अपना एक और नान तैयार करना है, उसके लिए भी हम ऐसे इसमें तेल लगाएंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारे तेल अंदर लग गए। अब हम इससे रोटी नान की शेप देंगे इसको। देखिए कितने अच्छे हमारे इसके बबल्स बन रहे हैं। इस तरह से हमने इसके बबल बना लिए। अब हम इसको उठा के देख सकते हैं नीचे से हमारे थोड़ी सी इसकी रोटी पक गई है। इसको हम अब इसके नान के अंदर डालेंगे। इसी तरह से हमने अब अपना दूसरा नान ऊपर डाला है। नीचे वाला हमारा नान पक रहा है और ऊपर वाला भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे से पक जाएगा। अब हम इस तरह से तीसरा नान बना रहे हैं। इसके नीचे भी हमने बिल्कुल वैसे ही तेल बखेर के ऐसे ऊपर हम इसको तेल लगाना है। ये बहुत अच्छी एक टिप है आपके तेल लगाने के लिए, कैसे अच्छे तेल लगेंगे। ये देखिए हमारा नान इस तरह से पक गया है। नीचे से भी देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से हमारा नान पका है। अब हमारा ऊपर वाला नान ऐसे पका है, इसके ऊपर भी हमने ऐसे अच्छे से बबल बनाने हैं। बहुत ही मज़ेदार आपके इस तरह से नान बनेंगे जब आप बनाएंगे। देखिए कितने शानदार हमारे बबल्स बन गए हैं। देखिए हमारे इस नान में भी अच्छे से हमारे तेल फिक्स हो गए हैं। इस तरह से हमने सारे नान तैयार कर लेने हैं। देखिए इस तरह से हमारे अंदर बबल बने हैं और हम इसको ऐसे अंदर तंदूर में पकाएंगे। जो हमने नान तैयार कर लिया है उसके ऊपर हम ऐसे हल्का सा इसके ऊपर हम बटर लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा नान बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे, थोड़ी देर इसको पकाएंगे। और इस तरह से हम हमारा जो दूसरा नान है उसमें भी हम इस तरह से बबल बना रहे हैं। इस तरह से हमारे बबल बन रहे हैं। इसके ऊपर भी हम हल्का सा बटर लगा लेंगे। इस तरह से हमने सारे अपने नान तैयार कर लेने हैं। देखिए नाज़रीन हमारे रोगनी नान तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे, आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारे जैसे रोगनी नान होते हैं वैसे बने हैं। हमने तेल भी बहुत अच्छे से ऊपर लगाए हैं और बहुत ही माशाल्लाह से अच्छे नान बने हैं। बहुत आसान रेसिपी है, आप इसको घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बहन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।